स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन वाला में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की तरफ से 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरें। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल साइट पे आ जाना है दोस्तों। आप सरकारी रिजल्ट के माध्यम से भी यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ आने के बाद सबसे पहले दोस्तों इसका नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 1250 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है और 2 पोस्ट इसमें दिए गए हैं दोस्तों। पहला पोस्ट है बीपीएससी प्री के लिए और दूसरा पोस्ट है दोस्तों फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों बीपीएससी प्री के लिए 1171 पद निर्धारित किए गए हैं और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए दोस्तों 79 पद निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की दोस्तों। तो दोनों पदों पर दोस्तों आपके पास बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे बीपीएससी प्री के लिए बात करते हैं तो आपके पास ऑल इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बैचलर डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए दोस्तों। तो इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बट यहाँ पे दोस्तों कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, इसके अलावा अगर आपके पास स्टैटिक्स से आपने कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ दोस्तों बैचलर डिग्री, तब आप इसमें आवेदन अपना कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की और एप्लीकेशन फ़ीस की दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों 2 जून 2025 से इसमें आवेदन होना स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे 30 जून 2025 तक इसमें आवेदन होगा। अब बात करते हैं दोस्तों फ़ीस की। तो यहाँ पे 30 जून 2025 तक ही आप अपना पेमेंट इसका कर सकते हैं। प्री एग्ज़ामिनेशन की बात करते हैं दोस्तों तो 30 अगस्त 2025 को इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। एग्ज़ाम होने के 1 हफ़्ते पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए ₹600 रखी गई है और एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट के लिए ₹150 रखी गई है दोस्तों। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए खासकर जो बिहार की हैं दोस्तों, उनके लिए भी ₹150 रखी गई है। आप इसका पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं दोस्तों। और अब बात करते हैं एज लिमिट की दोस्तों। तो मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 22 वर्ष, ये पोस्ट वाइज डिपेंड करती है एज दोस्तों। मैक्सिमम एज आपकी 37 वर्ष होनी चाहिए जो कि पुरुषों के लिए है। और यहाँ पे महिलाओं की बात करते हैं दोस्तों तो मिनिमम एज कोई निर्धारित नहीं की गई है दोस्तों, फिर भी आप इसमें 21 वर्ष मान के चलिए। मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष है, तब तक इसमें आप अपना आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी दोस्तों कास्ट वाइज़ और पोस्ट वाइज़ यहाँ पे निर्धारित की गई है। हर कास्ट के लिए अलग-अलग यहाँ पे सीटें रिज़र्व रहेंगी। तो यह है कुछ शॉर्ट में इसकी जानकारी दोस्तों फॉर्म फिलअप करने से पहले की। आप लोग अपना फॉर्म फिलअप करने से पहले इसका नोटिफ़िकेशन डिटेल में रीड आउट कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसमें अपना हम आवेदन करते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। अब यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। इस पे क्लिक करके हम बीपीएससी की ऑफ़िशियल साइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन का भी लिंक मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग इस पे क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डिटेल में रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे साइड में कॉर्नर में एक लॉगिन का लिंक दिखेगा। यहाँ पे अगर आपका अकाउंट पहले से बना है तो आप अपना अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं बना है दोस्तों तो उसके जस्ट नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, उस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों डिजिलॉकर संबंधित और रजिस्ट्रेशन संबंधित कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप चाहे तो इसको रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल आपसे पूछी जाती हैं दोस्तों, जैसा कि कैंडिडेट का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फादर नेम और उसका एड्रेस संबंधित कुछ डिटेल पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे जल्दी से हम इन डिटेल को फिल कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर लेना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेज दी जाती है दोस्तों। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे। ठीक इसी तरह से आपको ईमेल वेरीफाइड करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, गेट ओटीपी पर क्लिक करना है और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को फिल करके वेरीफाइड पे क्लिक कर देना है।
अब उसके बाद में यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद साइड में पासवर्ड को कन्फर्म भी कर देना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम आपको बता देंगे किस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। अब उसके बाद में कैंडिडेट का यहाँ पे नाम फ़िल करेंगे दोस्तों। कैंडिडेट की डिटेल उसके 10th के मार्कशीट के अनुसार ही फ़िल करना है दोस्तों। तो यहाँ पे नाम को कन्फर्म कर देना है। उसके बाद में उसके फ़ादर का नाम यहाँ पे फ़िल करना है। नाम को वेरिफ़ाइड भी कर देना है फ़ादर के। वेरिफ़ाइड करने के बाद कैंडिडेट की मदर का नाम यहाँ पे फ़िल करना है दोस्तों। मदर का नाम फ़िल करने के बाद साइड में मदर नेम वेरिफ़ाइड भी कर देनी है दोस्तों। अब यहाँ पे वेरिफ़ाइड कर देनी है। उसके बाद में कैंडिडेट की डेट ऑफ़ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से फ़िल कर लेना है। डेट ऑफ़ बर्थ को कन्फर्म भी कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आइडेंटिटी टाइप में आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फ़िल कर देना है। नंबर फ़िल करने के बाद आधार नंबर को साइड में कन्फर्म भी कर देना है। यहाँ पे जो भी डिटेल आप फ़िल कर रहे हैं दोस्तों, आपको 2-2 बार डिटेल फ़िल करनी है। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फ़िल करने के बाद पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपने 10th को जिस ईयर आपने कंप्लीट किया है, उसका ईयर यहाँ पे फ़िल करेंगे और उसका यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका बोर्ड इनमें से नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो आप अदर पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में 10th का जो रोल नंबर था आपका, रोल नंबर को साइड में यहाँ पे फ़िल कर देंगे। इंटरमीडिएट का पासिंग ईयर फ़िल करने के बाद दोस्तों आपको अपना ब्लड ग्रुप फ़िल करना है। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है, तो आप एनए भी यहाँ पे फ़िल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना फ़ेवरेट स्पोर्ट पर्सन का नाम फ़िल कर देना है। तो हम यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फ़िल कर सकते हैं किसी भी पर्सन का नाम। उसके बाद में कैप्चा कोड को फ़िल करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों डिजिलॉकर अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है, तो येस पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड नंबर फ़िल कर देंगे। तो यहाँ पे अदर पे जाएँगे सबसे पहले। अदर पे जाने के बाद आईडी में आप अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर फ़िल करेंगे। पिन को फ़िल करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और साइन अप पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को यहाँ पे फ़िल करेंगे और फिर से साइन अप पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आधार कार्ड से डिटेल फ़ैच कर ली जाती हैं दोस्तों। अब यहाँ पे पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और अलाउ पे हम क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो आप चाहें तो इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं दोस्तों। रीड आउट करने के बाद प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे अपने। यहाँ पे दोस्तों 6 स्टेप में आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिल करनी है, एड्रेस फिल करना है, उसके बाद में अदर इन्फॉर्मेशन फिल करना है, क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कुछ, तो उसकी भी डिटेल फिल करनी है और लास्ट में यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और पेमेंट करना है इसका। तो चलिए दोस्तों, हम अपना फॉर्म फिल करते हैं। स्टेप 1 पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम हिंदी में फिल करना है। यहाँ पे कुछ डिटेल पहले से ही फिल रहती हैं दोस्तों, तो जो कुछ अनफिल रहती हैं उनको हमको फिल कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों फिजिकल मेज़रमेंट अगर आप फिल करना चाहें तो उसको भी फिल कर सकते हैं, हालाँकि ये मैंडेटरी नहीं है ऑप्शन में। उसके बाद में यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी संबंधित और स्पोर्ट्स संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। उसके बाद में सेव पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप 2 पे आ जाएँगे। इस स्टेप पे दोस्तों आपको अपना परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले आपको अपने गाँव का नाम फिल कर लेना है। एड्रेस 2 में आप अपने लोकेलिटी या अपने डाकखाने का नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं। एड्रेस 3 में आप चाहें तो उसको फिल कर सकते हैं या फिर ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आप अपने स्टेट का नाम यहाँ पे फिल करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करेंगे और पिन कोड फिल करेंगे। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है दोस्तों, तो सेम एज़ पे टिक करके सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। अब स्टेप 3 पे क्लिक करेंगे। इस स्टेप पे कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसका आंसर यस या नो में यहाँ पे दे देना है। उसके बाद में आपसे खेल या स्पोर्ट्स संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उसका भी आंसर आप चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में सेव कर देंगे। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।
अब हम 4th स्टेप पे क्लिक करेंगे। इस स्टेप पे आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल फ़िल करनी रहती हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी 10th की डिटेल फ़िल करनी है, उसके बाद में आपको अपनी इंटरमीडिएट की डिटेल फ़िल करनी है और यहाँ पे लास्ट में आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भी फ़िल करनी है। तो दोस्तों जल्दी से हम इन डिटेल को फ़िल कर लेते हैं। डिटेल को फ़िल करने के बाद दोस्तों ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद हमारी 10th की डिटेल ऐड हो जाएँगी। अब हमको अपनी 12th की डिटेल इसी तरह फ़िल करनी है। वीडियो को थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वही 10th की या 12th की आपको बेसिक जानकारी ही फ़िल करनी है, जैसे कि रोल नंबर, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, कॉलेज नेम, बोर्ड, रोल नंबर, यही सारी डिटेल यहाँ पे फ़िल करनी रहती है। तो इन डिटेल को फ़िल करने के बाद ऐड पे हम क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद हमारी 12th की डिटेल भी ऐड हो जाएँगी। अब यहाँ पे हमको ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमारी दोस्तों 12th की डिटेल भी ऐड हो जाती हैं। अब आपको अपना ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड करनी है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फ़िल करनी है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले अपना क्वालिफ़िकेशन फ़िल करना है, ग्रेजुएशन, उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, बीए, बीएससी, और उसके बाद में आपको अपने विद्यालय का नाम, अपना स्टेट, बोर्ड, कॉलेज नेम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, इन्हीं सारी डिटेल को यहाँ पे फ़िल करना रहता है दोस्तों। तो जैसे-जैसे हम फ़िल करते जा रहे हैं, आप लोग मेरे अकॉर्डिंग ऐसे ही ऐसे फ़िल करते रहिए दोस्तों। तो यहाँ पे वीडियो को हम थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन पूछा जाता है ड्यूरेशन का। अगर आपने बीएससी कर रखा है, अगर आपका 3 साल का रहा होगा दोस्तों, तो आपको 12 महीने मतलब 36 महीने का आपका कोर्स था, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसी तरह सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में सेव पे क्लिक कर दीजिएगा ऐड करने के बाद। अब कन्फर्म पे कर देते हैं क्लिक। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमारा 10th का, 12th का और उसके बाद में ग्रेजुएशन का तीनों ईयर का डाटा यहाँ पे फिल है। अब हम अगले स्टेप पे आ जाएँगे एक्सपीरियंस में। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस हमारे पास किसी चीज़ का है नहीं, तो आप नो पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमारा 5th स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब 6th स्टेप पे आ जाएँगे। इस स्टेप पे दोस्तों आपको अपना एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना पड़ता है, जो कि आपको एक कैप्चर कर लेना है प्लेन बैकग्राउंड के साथ में दोस्तों। तो यहाँ पे हम अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं। ये फॉर्म दोस्तों हम सैंपल के तौर पे भर रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सही और एक्चुअल जानकारी ही फिल कीजिएगा। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे फ़ोटो हमारा सेव हो चुका है दोस्तों। अब आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको अपनी सिग्नेचर इंग्लिश में अपलोड करनी है, उसके बाद में हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करनी है। 2 सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, हमने अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर किया, इंग्लिश में सिग्नेचर को अपलोड किया और हिंदी में सिग्नेचर को अपलोड किया। अब यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आई एग्री पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। अब यहाँ तक दोस्तों आपका ओटीआर अभी चल रहा था, तो आपका ओटीआर जो है कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पोस्ट देख लेना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ही आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी एक पोस्ट पे हम सेलेक्ट करते हैं दोस्तों और उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम उसकी क्राइटेरिया पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पेज को हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे दोस्तों। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का एक ऑप्शन दे दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि हम इस पद के लिए एप्लीकेबल हैं, तो यहाँ पे नीचे अप्लाई पे क्लिक करके इस पद पे हम अपना आवेदन कर सकते हैं। अब ठीक इसी तरह से आपको मल्टीपल पोस्ट पे जैसे आवेदन अपना करना है दोस्तों, तो व्यू पे क्लिक करके उसकी क्राइटेरिया देख लेनी है। अगर आप क्राइटेरिया के फुलफ़िल करते हैं, तब आप उस पोस्ट पे या उस पद पे अपना आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज़ उस पोस्ट पे आप आवेदन नहीं कर पाएँगे। तो जैसा कि हम इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे हमको अपनी मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की मार्कशीट को अपलोड करने के लिए बोल रहा है, रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो आपको अपनी 10th की या फिर मैट्रिकुलेशन की सर्टिफ़िकेट मार्कशीट अपलोड कर देनी है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक लाइव फ़ोटो अपनी कैप्चर करनी पड़ती है दोस्तों। तो यहाँ पे कैप्चर नाउ पे क्लिक करेंगे और आपका मोबाइल फ़ोन का कैमरा, अगर आप मोबाइल में फ़िल कर रहे हैं दोस्तों, तो मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप में या फिर टैबलेट में फ़िल कर रहे हैं, तो वेबकैम आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपनी फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं। अब सेट इमेज पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे हमने अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लिया है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों फॉर्म फिल करने का लोकेशन फिल करना पड़ता है। जिस भी स्टेट से या फिर जिस भी स्थान से आप अपना आवेदन कर रहे हैं दोस्तों, उस स्थान का यहाँ पे नाम फिल कर देंगे। नाम फिल करने के बाद ही सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों। सबमिट पे क्लिक करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, एसबीआई पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। आप जिस मोड में पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड को सेलेक्ट करें और अपना पेमेंट कर दें। तो इस तरह से दोस्तों बीपीएससी 71वीं परीक्षा 2025 का ऑनलाइन फॉर्म आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के आप फिल कर पाएँगे। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।